हेलो फ्रेंड्स, आपका एएफ एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो सुपर टेट की एग्ज़ाम की पहली वीडियो दिया है, उसके बाद जो दूसरी वीडियो में जो क्वेश्चन बच रहे हैं, तो आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ। आप सब लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो सुपर टेट का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है मैथ का कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान 3/2 हो जाता है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 7/15। इसको यहाँ सॉल्व किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि A/B = 3/4 एंड B/3 = 6/7 हो तो A/B/C को ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 9/12/14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है। यदि उसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन दिया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, EX/EX समद्विबाहु त्रिभुज है तथा B = EX समबाहु त्रिभुज है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर कट गया है दोस्तों, है ना, यहाँ पर कट गया है तो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धन 25 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसकी वार्षिक दर 4% है। जो क्वेश्चन कट गया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका टेलीग्राम चैनल में PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। 4% वार्षिक, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। आप लोग इसका पैटर्न तो देख ही रहे हैं, कोई इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। यही बताने का उद्देश्य है मेरा, क्योंकि में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो आंसर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, व्याख्या। इसको वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, यदि 5 पावर x + 1 + 5 पावर 2 - x = 5 पावर 3 + 1 हो तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो x = 2 आएगा, x = 2। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 हो तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2520 आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। x² - 9x + 18, तो x - 6 x - 3 आ रहा है, फैक्टराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन एक 10 भुजाओं वाले नियमित बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात कीजिए। तो 36 डिग्री आ रहा है ना। 36 डिग्री कैसे आएगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर तथा एक विकर्ण 160 मीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो रोम्बस का एरिया पूछ रहा है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। (9600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि a माइनस बी इक्वल टू 4 और ए बी इक्वल टू 21, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा 316। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है? तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 8,991 आएगा और यहाँ पर इसको सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो मंगलवार होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन दिया है, कैसे इसको निकालते हैं, तो निकाल सकते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अपठित गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए वीडियो पास करके। फिर नीचे आंसर इसका दिया हुआ है, आप आंसर इसको दे सकते हैं। जैसे विलोक के इति पदस्य गद्यांशे पर्याय पदम प्रत्युक्तम, तो दृष्टवा। बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखना है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का बालिका है, तो आप इसको देख सकते हैं। पंचग्रामम में कौन सा समास है? द्विगु समास है। पठनी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय, अनीय। कुत्र अव्यय का क्या अर्थ है? कहाँ, किधर। प्रत्येकम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रति उपसर्ग है। एचो वायवह किस सूत्र किस संधि का विधान करता है? तो अयाद्य संधि का। सुखार्ता में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। स चौरेभ्यम विभेति, इस वाक्य में चौरेभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो सह चौरेभ्य विभेति में चौरेभ्य पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? तो पंचमी विभक्ति का है। आप इसमें अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है ना। अस्माक वसुंधरा की द्वशी वर्तते, तो इसका आंसर होगा बहुरत्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा और फास्टली इसको रिपीट करूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या यहाँ दी गई है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम है ना, गल्फ स्ट्रीम है। यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है?
तो 1929 विवाह की न्यूनतम आयु इसमें बताई गई थी। बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह है, या उसका नाम बदल दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। सूरत में स्थापित की गई। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं, और दक्षिण अफ्रीका से। अफ्रीका महाद्वीप में है ये दक्षिण अफ्रीका। डेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रेणी 4M 9K 16I 24G एक आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है का अगला पद क्या होगा? तो 36E होगा, है ना। नेक्स्ट है कि मोहन पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तदुपरांत पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने चलने के स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है? तो इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर पश्चिम में है। इसका यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो कमल का रवि से क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा मामा। रवि कमल का भांजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BC रेशियो DI प्रोपोर्शनल DE रेशियो व्हाट? तो इसमें आपको देखना है कि संकेत जो प्रोपोर्शनल के बाईं ओर के 2 पदों में वही समानता है जो संकेत प्रोपोर्शनल के दाईं ओर के 2 पदों में है। 4 पदों में से एक पद लुप्त है। लुप्त पद बताइए। तो होगा FK। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गुप्त भाषा में प्रमोशन को 567873 271 लिखा जाए तो उसी गुप्त भाषा में NOTTION को लिखा जाएगा वंस। तो इसका आंसर होगा 1733271। ठीक है, यहाँ व्याख्या दी गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो इसका आंसर होगा सृजनात्मक, अपसारी, रचनात्मक। नेक्स्ट, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो EL थॉर्नडाइक ने किया। इसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या अनुकूलन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन हुज थ्योरी ऑफ लर्निंग? तो BF किनर।
यहाँ पर स्किनर होगा, यहाँ पर स्किनर होगा, BF स्किनर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर पर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम उसका जड़ बुद्धि, मूढ़, है ना, मूढ़, मूर्ख, इस तरीके से इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इसकी व्याख्या है कि पहले प्रतिभाशाली है, प्रखर बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि है, जड़ बुद्धि है। तो इस तरीके से यहाँ आप इसकी व्याख्या देख करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधिक स्थान भरिए, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह। तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उत्तर सृजनात्मकता या रचनात्मकता। एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो होगा पूर्व वाक अवस्था, भाषा विकास अवस्था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके स्थान भरिए, कोहलर वर्ग का सिद्धांत एक बालक के विकास की व्याख्या करता है। तो किस विकास की व्याख्या करता है? नैतिक विकास का। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। रिक्त स्थान बनना है, गहने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है समस्या समाधान। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? तो इसका आंसर होगा दिव्यांग बच्चों हेतु। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। ए मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। है ना। ये भी सिलेबस में आपके कंप्यूटर भी, इसलिए सब क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर, कठोर उपागम। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट। एक डिजिटल कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संरक्षित रहता है? बाइनरी फॉर्म में। शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो NCTE या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, तो इसको संशोधित करके जोड़ा गया था। ये पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक रेशियो गाइडेंस फॉर वन पर्सन, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है व्यक्तिगत निर्देशन या प्रत्यक्ष निर्देशन। दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है? तो ऋणात्मक पुनर्वलन या नकारात्मक पुनर्वलन। कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जांच करने हेतु रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा संचयी अभिलेख।
अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? परामर्शदाता की, है ना, परामर्शदाता की या सुविधा प्रदाता की। तो यहाँ इसकी व्याख्या है, आप इसको देख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग ना होने के लिए मैं इसको व्याख्या को पढ़ता नहीं हूँ, नहीं तो इसको मैं पढ़कर आपको बताता, और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मताधिकार का प्रयोग करना एक प्रजातांत्रिक मूल्य, संवैधानिक मूल्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे? तो विचार विमर्श विधि या सामूहिक परिचर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। इसकी व्याख्या दी गई है, देख सकते हैं। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक, ईएल थॉर्नडाइक। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षा स्तर से संबंधित है? तो है प्राथमिक शिक्षा स्तर से। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। पाठ योजना निर्माण में पंचपदी प्रणाली के प्रणेता कौन थे? तो आंसर होगा हर्बर्ट। 5 स्टेप सिस्टम इज प्रिपरेशन, रिलेशन, प्लानिंग। तो हर्बर्ट थे। हुआ परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो विलियम एच किल पैट्रिक। अब इसको पढ़ सकते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो ऊट का घोषणा पत्र। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों तथा मनोवृत्तियों से संबंधित होता है? तो भावात्मक पक्ष होता है। कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो है निदानात्मक परीक्षण। इसकी यहाँ व्याख्या दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर होगा प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली उपागम। तो इसकी व्याख्या यहाँ दी हुई है दोस्तों। तो आप सब लोग सुपर टेट का जितना भी क्वेश्चन था 150 क्वेश्चन कवर किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी स्टैंडर्ड से अपनी तैयारी रखेंगे और कंटिन्यू मेहनत करेंगे, है ना। तो अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।